संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों इस विषय पर अपनी राय रख रहे हैं। वंदे मातरम पर ये बहस केवल एक रस्म नहीं, बल्कि ये ऐसे समय पर हो रही है जब इस गीत को लेकर राजनीति गर्म है। वंदे मातरम नारे को कभी महात्मा गांधी ने अल्लाहू अकबर के बराबर माना था। बता दें, नवंबर महीने में इस गीत के 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 1937 के अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कुछ जरूरी हिस्से हटा दिए। कांग्रेस का ये कदम विभाजन के बीज बोने जैसा था। पीएम मोदी का आरोप ये भी है कि राष्ट्रगीत को टुकड़ों में बांटकर इसकी मूल भावना कमजोर कर दी गई। इसलिए आज हम वंदे मातरम की शुरुआत कैसे हुई, इसको लेकर क्या विवाद है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी ने ये क्यों कहा था कि वंदे मातरम और अल्लाहू अकबर बराबर है। 1920 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद महात्मा गांधी चेन्नई का दौरा कर रहे थे। तब उनके स्वागत में लाए गए नारों ने उन्हें बेचैन कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले गांधी जी को इस नारे से अलगाव का एहसास हुआ। ये नारा था वंदे मातरम। तब महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातों के बावजूद दंगों के दौरान दोनों समुदाय द्वारा प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वंदे मातरम और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए थे। इसलिए वंदे मातरम भी अल्लाहू अकबर के बराबर है। फिर भी वंदे मातरम के दो छंद को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। संसद में 10 घंटे से चल रही चर्चा या बहस की बात करें तो सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा और इस पर विपक्ष ने पलटवार क्या किया। एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के रण स्वीकार करने का ये पावन पर्व है। और इससे हम प्रेरणा लेकर के वंदे मातरम की जिस भावना ने देश की आजादी का जंग लड़ा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा देश एक स्वर से वंदे मातरम बोल के आगे बढ़ा। आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। गलत लोगों की गलत मंशा पूरा देश समझता है और केवल यही नहीं ओन करते हैं। कभी कभी भारत माता का जो चित्र है, जो पेंटिंग कभी बंगाल के महान लोगों ने बनाई थी। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है, हमेशा से हमारे लिए पवित्र रहा है और हमेशा के लिए हमारे लिए पवित्र रहेगा। धन्यवाद। और 1937 में आपको आपत्ति है तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था
कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का। खुद बोलते थे, दूसरे खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। अब सवाल है कि कब वंदे मातरम की रचना हुई। सबसे पहले वंदे मातरम की रचना की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस राष्ट्रगीत की रचना की थी। इससे पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित किया गया था। मातृभूमि की आराधना के प्रतीक इस गीत को सुनते ही ब्रिटिश अफसरों के कान खड़े हो जाते थे। अंग्रेजों द्वारा वंदे मातरम गीत को गाने या छापने पर भी बैन लगा दिया गया था। आगे चलकर ये 6 छंदों वाला भजन मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बना, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह की कहानी के माध्यम से बंकिम ने भारत को माँ दुर्गा के रूप में चित्रित किया। इसमें सुफलाम सुजलाम मलयज शीतलाम ये गीत गुलामी की जंजीरों के जकड़े भारत को समृद्ध और शक्ति का सपना दिखाता था। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को एक नई पहचान मिली। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतमय रूप दिया और इसे कलकत्ता के अधिवेशन में गाया। हर तरफ वंदे मातरम की गूंज सुनाई देने लगी। तब ब्रिटिश राज ने इसे अपनी सरकार के खिलाफ खतरनाक मान लिया। उसके बाद 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन में ये एक नारा बन गया। इस गीत को लेकर मुसलमानों की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गायन के समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर मंच से उठकर चले गए। इस गीत को लेकर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति है कि वंदे मातरम के जरिए उन पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा का दबाव डाला जा रहा है। वंदे मातरम में मंदिर और दुर्गा शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। कांग्रेस कार्य समिति ने 1937 में ये तय किया कि राष्ट्रीय आयोजनों में इस गीत के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। उस समय से इसी नियम का पालन किया जाने लगा। आजादी के बाद इसे नियम बनाते हुए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।